ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में सुनेंगे वैशाख मास महात्म की आगे की कथा। गरुड़ जी बोले, हे केशव, आप 10 गात्र विधि के संबंध में बताइए। इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे ताक्षर, अब मैं 10 गात्र विधि को तुमसे कहता हूँ, जिसको धारण करने से सत्य पुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात और श्लेमपात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को इस अवश्य भावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई देवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। अवस्थ भावों को प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख न प्राप्त करते। इस जगत में सदा के लिए किसी का किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सार्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य जनों के आत्यंतिक सहवास की तो बात ही क्या है। जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है, पुनः प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध कर्मों को भोग कर वह अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातः काल जो भोज्य पदार्थ बनाया था वह सायकाल नष्ट हो जाता है। ऐसे नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की कथा ही क्या है। पितृमरण से होने वाले दुख के लिए यह पूर्वोक्त विचार औषध स्वरूप, अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को तथा सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा 10 गात्र आदि कार्य कराने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मनु जी ने कहा है। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियां में कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती है। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उसका मित्र पिंडदान करे, अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की अर्धोदयी क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे खग, पिता का 10 गात्रादि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी 10 गात्रादि क्रिया ना करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी 10 गात्र, सपिंडन तथा अन्य 16 श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी 10 गात्र, सपिंडन और 16 श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु सावत्त, सरिक आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र पृथक पृथक करें। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से 10 गात्र और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है
वही फल माता पिता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है। 10 गात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्या काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लिपे। उस वेदी में पत्ते पर कुश से बने हुए दर्भ में ब्राह्मण को स्थापित करके पद्मादि से उसका पूजन करें। इसके पश्चात उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुश का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की आटा से बनी हुई पिंड को प्रदान करना चाहिए। उसीर, चंदन और भृंगराज का पुष्प निवेदित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पान तथा दक्षिणा समर्पित करें। तदनंतर काकान्य, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वृद्धि क्रम से दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करते हुए ये कहे कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा यह पिंड आदि सामग्री प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तिलाभ्यंग करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके धूप एवं लाजा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहे कि दुर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कहकर दुर्वा समन्वित लावा को उसके घर में चारों ओर बिखेर दे। हे खगेश्वर, 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान निषिद्ध होने के कारण उरस से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन छौड़ कर्म और बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन कराना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अक्षी के फूल समान क्रांति वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं उन्हें कोई भय नहीं होता है। आदि अंत से रहित शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदनंतर स्नान करके घर जाकर गोग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। गरुड़ जी ने कहा, हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य विधान को भी बताइए और हे जगदीश्वर, वृषोत्सर्ग की विधि भी बताइए। श्री भगवान ने कहा, 11वें दिन प्रातः काल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी अर्धदैहिक क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान, संध्या आदि करके पवित्र हो जाए और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान प्रारंभ करें। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रों उच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान मंत्रों सहित करना चाहिए। हे गरुड़, सुवर्ण से विष्णु की, रजस से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लौ से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कुलश स्थापित करके उसके ऊपर पीत वस्त्र से वैदिष्ट विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र वैदिष्ट ब्रह्मा की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और धृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वैदिष्ट श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रलोक
इंद्रोदक से परिपूर्ण यम घट की स्थापना करें और काले वस्त्र से विदिष्ट करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें। उनके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें और दक्षिणा विमुख एवं अपसभ्य होकर तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज का वेद मंत्रों से तर्पण करें। तब होम करने के अनंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करें। तदनंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करें। गोदान के समय, हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इस गोदान से आप प्रसन्न होए, ऐसा कहे। प्रेत के द्वारा उपयुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा तृप्तपूर्ण कांस्य पात्र, सप्त धान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिलादि 8 महादान जो अंतकाल में ना किए जा सके हो, सया के समीप रखकर सया के साथ इन सब का भी दान करें। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें और मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र सया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत सया का दान करें। सया दान के समय इस मंत्र को पढ़े, हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित मृत सया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वह सया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार सयादान, नवक आदि श्राद्ध और वृषोत्कर का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंगा वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृष का विधि पूर्वक उत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सिंह, लाल गला और लाल खूर वाले, सफेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ प्रशस्त माना जाता है। जिस वृषभ का स्वांग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। ऐसा कहा गया है कि जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हो तथा शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो, वह नील वृष कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडु वर्ण का हो तथा खूर और सींग पिंगल वर्ण के हो, उसे रक्त नील वृष कहते हैं। जिस सांड के समस्त अंग एक रंग के हो तथा पूंछ और खूर पिंगल वर्ण का हो, उसे नील पिंग कहा गया है। वह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक सी आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो, वह भ्रूनील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हो, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। वृष का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से एक भी गया जाए अथवा गौरी। 8 वर्ष की कन्या गौरी कहलाती है। कन्या का विवाह करे या नील वृष का उत्सर्ग करे। जो पुत्र वृषोत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र है। अन्य पुत्र विष्ठा के समान है। जिसके कोई पूर्वज रौरव आदि नरकों में यातना पा रहे हो, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वृषोत्सर्ग करने वाला पुत्र उसको तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वृषोत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वृषोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृष यज्ञ मोक्ष देने वाला, इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृष यज्ञ अर्थात वृषोत्सर्ग करना चाहिए। वृषोत्सर्ग करने वाला ग्रहों की तदर्थ मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करे
तथा शास्त्रानुसार वृषभ की माता गौ की पूजा करे, बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकन बांधे और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराए, गंध और माल्य से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तदनंतर वृष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करे। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़े। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृष रूपी धर्म हो, तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भवार्णव पार लगाओगे। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दे। भगवान विष्णु ने कहा है, इस प्रकार जो वृषोत्सर्ग करता है, मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः वृषोत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवित अवस्था में भी वृषोत्सर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से वृषोत्सर्ग करके सुख पूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तर नारायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में दोनों मकर कर्क में हो और मेष तुला में तो वृषोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लग्न और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होमादि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। शालिग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। तदनंतर अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को दान दे। ये पक्षिण अपुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग करता है, उसे वृषोत्सर्ग से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। अग्निहोत्रादि यज्ञों से और विविध दानों से भी वह गति नहीं होती जो वृषोत्सर्ग से प्राप्त होती है। बाल्यावस्था, कुमार, पौखंड, यौवन और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है वह सब वृषोत्सर्ग से नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, शूरापान करने वाला, गुरु पत्नीगामी, ब्रह्म हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला जो भी वृषोत्सर्ग से पाप मुक्त हो जाता है, ये लोग महापापी कहे गए हैं। इसलिए हे ताक्षर, सभी प्रयत्न करके वृषोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोक में वृषोत्सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो व्यक्ति वृषोत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है, वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दय व्यक्ति मुट्ठी अर्थात मुक्के अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है, वह एक कल्प तक यम यातना को भोगता है। इस प्रकार वृषोत्सर्ग करके सपिंडीकरण के पूर्व षोडश श्राद्धों को करना चाहिए। वह मैं तुमसे कहता हूँ, मृत स्थान पर, द्वार पर, अर्ध मार्ग में, चिता में, सबके हाथ में और अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्यम षोडशी कहा जाता है। इसके विषय में तुमसे कहता हूँ, मध्यम षोडशी में मलिन षोडशी की भांति ही 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव तथा तीसरा सपरिवार यम को प्रदान करे। चौथा पिंड सोमराज, पांचवा हव्य को वहन करने वाले अग्नि, छठा कव्य वहन करने वाले अग्नि तथा 7वां पिंड काल को प्रदान करे। 8वां पिंड रुद्र को, 9वां पुरुष को, 10वां प्रेत को और 11वां पिंड तत्व पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग, तत्ववेद लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। तदनंतर प्रति मास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, 19 और 19 इन श्राद्धों को
उत्तम षोडशी कहा जाता है। इसके विषय में मैंने तुम्हें बताया है। हे ताक्षर, इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से यह 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए मलिन, मध्यम तथा उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक को प्रेतत्व सुअस्थिर हो जाता है और जब तक षोडश त्रैसंगक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडशत्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति को अर्धदैहिक क्रिया, वार्षिक श्राद्ध तथा महालय श्राद्ध करती है वह मेरे द्वारा सती कही गई है। जो स्त्री पति के उपकारार्थ पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति की श्राद्ध रूप में सेवा करती है वो पतिव्रता है और उसका जीवन सफल है। यदि कोई ब्रह्मास्त्र से, आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है उसके सभी संस्कार यथाविधि करनी चाहिए। यदि ब्रह्मास्त्र से, सुरक्षा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की 5वीं तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी से फन की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए तथा टंडुल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार सुवर्ण का नाग और गौ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तदनंतर हाथ जोड़कर नागराज प्रसन्न हो इस प्रकार कहना चाहिए। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पाप को मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्यानुसार जल के सहित पिंड दान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर शयादान और पददान करना चाहिए। आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कथा दूसरी वीडियो में सुनेंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।